गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। मुझे मालूम चला है बच्चे बहुत खुश हैं पढ़ाई कर कर के, और बच्चे खुश हैं इसलिए मैं भी खुश हूँ, है ना, पढ़ा पढ़ा के। ओके बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी होते हैं अपने लेक्चर्स, हिंदी में इंग्लिश में भी होते हैं, सबको मालूम है। लेकिन अब खिचड़ी नहीं पकाई जा रही, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, इस तरह का है। ठीक बच्चों, कल हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ा था? बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट नियम एक बार हम थोड़ा सा आपको फिर से रिपीट करते हैं कि कोई धारावाही चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसका कोई एक अल्पांश है जिसकी लंबाई है dl। इस अल्पांश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि कितनी है। तो इसके लिए बायो-सेवर्ट ने बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नियम दिया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम dB से दर्शाएं तो ये अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। धारा आई जा रही है ना, इसमें से ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी बात, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। तीसरी बात, साइन थीटा के समानुपाती होती है। थीटा इधर है, ये वाला थीटा है। और चौथी बात, अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चारों चीज़ों को मिला दें तो dB समानुपाती क्या होता है? आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इधर से एक नियतांक हटेगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा छोटा k आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने पिछले पूरे लेक्चर में अकेला यही समझाया, यहाँ पे केवल आपको रिपीट करके दिखा दिया कि ये है बायो-सेवर्ट का नियम। इस k की जगह मान अलग अलग भरे जाएंगे। सामान्यतः इसका मान μ0/4π भरा जाएगा एसआई पद्धति व वायु या निर्वात में, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ और आएगा, μr आएगा, CGS में लगाएगा, वो आपको मालूम है, ठीक। पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा आप। हाँ, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाता, उस पे आधारित न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते, वो क्या है? वो देखिए बोर्ड पे क्या है। ये धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वास्तव में ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण। मतलब सर्कल है एक, तार है एक, जो वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि कितना होगा, कहाँ को होगा। चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको सब लोग बिल्कुल एकदम से, है ना, अच्छा दो बार देखेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा रट्टा मारेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा ना, है ना। हाँ, याद करने की मेहनत नहीं लगेगी, जितनी मेहनत लगनी है वो मैं लगा दे रहा हूँ अपनी तरफ से। ये देखिएगा जरा, ये कोई वृत्तीय कुंडली हो गई जिसमें वामावर्त दिशा में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि कितनी होगी। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अल्पांश काटते हैं इसका। क्या काटते हैं? अल्पांश काटते हैं। इसका नाम रखा, अल्पांश का नाम A भी रख दो, ठीक है, जिसकी लंबाई dl है। dl ये अत्यल्प है, बहुत कम है ना। dl लंबाई का जो अल्पांश है ये बहुत कम लंबाई है, और इसकी त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं? r। तो अल्पांश और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा रहा हूँ। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में
90 डिग्री का कोण होता है। कैसे? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। कौन सी वाली त्रिज्या? ये नहीं कि इस त्रिज्या में कहने लगो, जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाती है उसके और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक, ये आपको दिख रहा है, अल्पांश लिया dB, समझ में आई बात? हाँ, तो इधर हम भाषा नहीं लिख रहे, ये हम आपको अलग से लिखा देंगे, अलग से, और जो लोग लिख सकते हैं लिख लीजिए। कैसे? माना स्मॉल r त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम कुंडली की परिधि पर एक अल्पांश dB लेते हैं जिसकी लंबाई अत्यल्प dl है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो इधर पे देखिए क्या लिखेंगे हम, स्पष्टतः अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो पूरे के कारण निकालना, हम अल्पांश कह रहे हैं तो तीव्रता भी अल्प आएगी। कितनी आएगी? k I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये कहाँ से आया? अपने मन से नहीं आया, ये कहाँ से आया बच्चों? बायो-सैवर्ट के नियम से। कहाँ से आया है ये? बायो-सैवर्ट के नियम से। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि थीटा 90 डिग्री है। अल्पांश और अभीष्ट बिंदु के बीच की दूरी के बीच का कोण को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इसलिए साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा, तो इधर आ गया 1। अतः dB बराबर क्या आ गया? बताइए dB क्या आ गया? k I dl, इधर 1 हो गया, बटे r स्क्वायर। और ये किस दिशा में आ रहा चुंबकीय क्षेत्र? बताइए, कल हमने नियम पढ़ा था दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम, राइट हैंड फिस्ट रूल। दाहिने हाथ की मुट्ठी को इस तरह से बंद कीजिए कि धारा की दिशा में अंगुलियां जाएं और अंगूठा इसके लंबवत रहे। ऐसा ऐसा कर, ऐसी नहीं करना, मुट्ठी ऐसी कर दे, नो, ऐसी, अंगूठा और अंगुलियां लंबवत हो। ठीक, तो ये चला गया, अंगुलियां जा रही कहाँ पे? धारा की दिशा में, तो अंगूठा आ रहा बाहर की तरफ, आपकी तरफ। तो ये जो दिशा है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, इसका क्या अर्थ होता है? मैंने कल भी समझाया था, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ओके, तो इतना चुंबकीय क्षेत्र अकेला इसके कारण आया है। आप एक इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर, पूरा चक्कर लगाना है हमें, सबका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इधर वाले का चुंबकीय क्षेत्र देखो कहाँ को आएगा? बाहर आएगा। नीचे वाले का देखो, ये भी बाहर आएगा, इस वाले का बाहर, सबके चुंबकीय क्षेत्र बाहर को आएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। सारे चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहे हैं, सभी अल्पांशों के चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहे हैं, यानी सबको जोड़ देना है। और जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? जोड़ने के लिए समाकलन करते हैं, मालूम है ना सबको? ठीक, तो अर्थात केंद्र O पर संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरी कुंडली के कारण निकालनी हो अगर, तो क्या करेंगे बच्चों? हम इसको जो छोटा भी है ना, इसका कर देंगे समाकलन, और जे कर देंगे क्लोज लूप पे। और कौन सा? रेखीय समाकलन, माने रेखा रेखा को हम जोड़ देंगे, यानी पूरी परिधि जुड़ जाएगी। क्लोज लूप बता रहा है कि जहां से शुरू करोगे वहीं पे खत्म। कैसे? कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, अजीब दास्तां है। सुना है गाना? सुना है? मैंने गाने नहीं सुने, कभी कभी कोई एकाध कान में गूंज जाता है ना, कहाँ से शुरू है, तो हम कह रहे हैं यहाँ से शुरू यहीं पे ख़त्म, अजीब दास्तां नहीं है, अच्छी दास्तां है ना। यहाँ से शुरू करके यहीं पे आ गया, चक्कर मार गया। अब dB का मान रख दीजिए, कितना है? k I dl बटे r स्क्वायर, ये आया। ठीक, ये कहाँ निकल रहा है? केंद्र पर निकल रहा है ना, केंद्र O की जगह हम C कर दें, सेंटर है ना, सेंटर, जिससे दिखेगा कि सेंटर पे ये है ना, केंद्र C पर है ना, C फॉर सेंटर, केंद्र C पर, C फॉर सेंटर।
ओके, इसमें जो नियतांक है वो बाहर आएगा। तो बच्चों के तो नियतांक है ही, पहले से उसका तो नाम ही नियतांक है। विद्युत धारा आई इधर है, आई इधर है, आई आई सब जगह है। विद्युत धारा पूरे में आई है। आर स्क्वायर दूरी है तो जे बाहर, ठीक। तो ये सब कुछ क्या आया, के आई बट्टे आर स्क्वायर, जे आया एल और जे हो गया डी एल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। परंतु क्या ये जो डी एल है, यानी इस सारे अल्पांशों को अगर हम जोड़ेंगे, पूरी कुंडली पे जोड़ेंगे, पूरी परिधि पे जोड़ेंगे, तो ये पूरी परिधि की लंबाई यानी ये आएगी 2 पाई आर। अतः प्यारे बच्चों रज्जु क्या आया, के इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। क्लियर। अब एक आर स्क्वायर और एक आर कैंसिल कर दो तो क्या बन गया ये, के इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। तो ऐसा आ गया और दिशा कहाँ को आई, बाहर की तरफ। लेकिन के का मान बढ़ दें हम वायु या निर्वात के लिए μ0/4 पाई है, ठीक। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी लिख सकते हैं, μ0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। इसमें से पाई पाई काट दो और 2 से इसको काट दो, तो या ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा भी, μ0 इंटू आई अपॉन 2r। जे हो गया धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। समझ में आया, आया पक्का कच्चा, पक्का आया। अब देखो जरा थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे कि ये कुंडली, इस कुंडली में केवल क्या है, एक फेरा है, एक लपेटा है, तार ने एक चक्कर मारा है। ऐसे है ना, ऐसे ले रहे थे हम, ऐसे ले रहे थे, एक कुंडली एक लपेटा है। लेकिन हम कह रहे हैं एक नहीं, इसमें कई लपेटे हैं, ऐसे एक और एक और एक और एक और ऐसे। तो अगर n लपेटे हों, माने 4 पॉइंट है कि यदि कुंडली कितनी हो, n फेरों वाली हो। कितने फेरों वाली, वैसे भारत में कितने फेरों वाली होती है, 7 फेरों वाली होती है। 7 फेरों वाली अच्छी भी होती है ना, समझ गए ना क्या बात कर रहे हैं हम। यदि कुंडली n फेरों वाली हो, वैसे अपने साथ 7 फेरों वाली है, n फेरों वाली हो तो क्या होगा, तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान कितना आएगा, n का गुणा हो जाएगा। एक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र 10 आ रहा है, तो 2 जब चक्कर लग जाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 लग जाएंगे 30, 4 में 40, 5 में 50, है ना, जितने होंगे उतना गुणा हो जाएगा। तो n का गुणा कर देते हैं हम, तो BC बराबर क्या आएगा बच्चों, μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, ये आएगा। और काटा कूटी कर दो तो वो नीचे वाला भी लिख सकते हो आप, क्या, μ0 NI अपॉन 2R, ऐसा भी लिख सकते हो। तो कुंडली में अगर n फेरे होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना आएगा। इतना क्या, ऐसा ही है, माने टेस्ला। अब टेस्ला और गॉस में तो कंफ्यूजन होगा नहीं भाई, है ना, पूरी दुनिया को सिखा दिया अपन ने, जिनको फिजिक्स नहीं आती उनको सिखा दिया, है ना। हाँ, कोई भैंसे चराता है तो उसको गोबर तसला का नॉलेज है तो उसी को सिखा दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और हम घुमाते हैं, कैसा घुमाते हैं थोड़ा सा और बच्चों, कि अगर जो धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक कैसा हो, चापाकार हो, कैसा हो, वृत्तीय चाप हो। ये तो पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त नहीं हो, क्या हो, इसका एक टुकड़ा हो, है ना, ऐसा हो धारावाही चालक, कैसा, ऐसा हो, जो कि केंद्र पर कोण C बना रहा हो, केंद्र पर कोण थीटा बना रहा हो, ठीक। तो क्या होगा, अब क्या होगा, है ना, सुनो जरा, पूरा चक्कर मारा था तो कितना आ रहा था, 2 पाई। तो ये था पूरे चक्कर का कोण, पूरे चक्कर का कोण कितना होता है, 2 पाई। तो जितना चक्कर लगेगा उतना कोण का गुणा हो जाएगा, ठीक। तो एक स्टार पॉइंट बहुत स्पेशल है कि यदि धारावाही चालक कैसा हो,
वृत्तीय चाप के रूप में हो, कैसा हो, वृत्तीय चाप के रूप में हो, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा इंटू आई अपॉन आर। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो पूरी कुंडली होती तो ये चक्कर लग के 2 पाई होता, और अब कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो अकेला थीटा आ रहा है। ओके, अब देखना थोड़ा और आगे जाएं। अगर मान लो ये चतुर्थांश हो, क्या हो, ऐसा हो, ठीक है, चतुर्थांश हो, अगर चाप है, चाप 30 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर चाप कैसा है, ऐसा है, चतुर्थांश बना रहा है, ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, चतुर्थांश हेतु थीटा कितना होगा, 90 डिग्री यानी π/2। ये बना चित्र, थीटा हेतु वो है और चतुर्थांश हेतु ये बगल में है, तो थीटा का मान कितना भर दो, π/2 भर दो। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, π/2 इंटू I/r, पाई से पाई निपटाओ, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 8r। याद रखना बच्चों, इस बार ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे, है ना, और आगे चल के ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं देना है तो गहराई से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा मतलब पूरी गहराई का ज्ञान, हमें गहराई से मालूम होना चाहिए। तो ये आ गया, आया कि नहीं? अब इसके अंदर हम और चले जाएं, अर्धवृत्त ले लें, क्या करें, अर्धवृत्त ले लें। कोई चाप अर्धवृत्त के रूप में है, ऐसा है, और इसके केंद्र पर पूछा कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो कोण कितना बनाएगा जी, 180 बनाएगा, ठीक है। तो चतुर्थांश हेतु ये हो गया, और अर्धवृत्त हेतु कितना होगा, थीटा बराबर पाई होगा, और पाई कहाँ पे भरेंगे, यहीं पे भरेंगे। इसलिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई अपॉन आर। पाई से पाई काटो तो BC कितना आया, बोलो, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4r। जो 8r इसका डबल हो गया, दुगना कर दो तो ये आ गया। तो समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, आया ना? तो ओके, इसी तरह से फिजिक्स सीखते रहिए, मन लगा के शेयर करते रहिए, कमेंट किया करो देखने के बाद, अच्छा लगता है, पढ़ाने में मन लगता है, लाइक करो, सब्सक्राइब किया कि नहीं, कर लिया, बाकी जान पहचान के जहाँ सबके मोबाइलों में कर दो, कोई नहीं पढ़ता तो भी इसलिए कर दो कि उसका कोई होगा उसके यहाँ पढ़ लेगा। ठीक है बच्चों, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।